जय भीम। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे बहुत ही सम्मानित आज के धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट माननीय JS पाटिल जी, मंचासीन महानुभाव व देश के विभिन्न। जय भीम। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे बहुत ही सम्मानित आज के धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष ऑल इंडिया से आए हुए विभिन्न यूनियन के सदस्यगण व साथियों, आज का जो ये धरना है इसकी हमारी मुख्य मांगे हैं। मैं केवल उनके ऊपर 2 मिनट के लिए ही बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बिजली बिल अमेंडमेंट 2025। प्रांतों से आए हुए विभिन्न यूनियन के सदस्यगण व साथियों, आज का जो ये धरना है इसकी हमारी मुख्य मांगे हैं। मैं केवल उनके ऊपर 2 मिनट के लिए ही बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बिजली बिल अमेंडमेंट 2025। प्रांतों से आए हुए विभिन्न यूनियन के सदस्यगण व साथियों, आज का जो ये जो बिजली बिल 2025 का ड्राफ्ट आया है ये इतना खतरनाक है कि ये हमारी बिजली की जो कंपनियां हैं, जो यूटिलिटी हैं, उनको BSNL की तरह डुबो के रख देगा। इस बिल के तहत एक ही क्षेत्र में एक से अधिक यूटिलिटी काम कर सकती हैं और वो अपना क्षेत्र चुन सकते हैं। तो साथियों, स्वाभाविक है जो प्राइवेट कंपनी आएगी वो अपना मुनाफा कमाने के लिए आएगी, वो इस देश के जो गरीब हैं, इस देश के जो पिछड़े हैं, इस देश के जो किसान हैं, उनकी सेवा करने के लिए तो नहीं आएगी। साथियों, जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी वो अपना मुनाफा कमाने के लिए आएगी, तो वो किन कंज्यूमर्स को चुनेगी? इंडस्ट्री को, अर्बन क्षेत्र को, और जो सार्वजनिक यूटिलिटी है उनके इससे आएंगे ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो इस ऐसा होने से क्या होगा कि जो हमारी सरकारी यूटिलिटी है उनकी आमदनी घट जाएगी और प्राइवेट जो कंपनियां होंगी उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। हमारे यहां सिस्टम में एक क्रॉस सब्सिडी का काम करता है कि जहां इंडस्ट्री से हम ज्यादा रेट पे बिजली देते हैं और एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम सब्सिडी पे या कम क्षेत्र में बिजली देते हैं। हम गरीब आदमियों को कम यूनिट रेट पे बिजली देते हैं, लेकिन अगर जो हाई रेट के जो कंज्यूमर हैं वो प्राइवेट कंपनियों के पास चले जाएंगे तो सीधी सी बात है, जैसे आज BSNL ने कहीं स्थापित नहीं कर पाया, इसी तरह हमारी बिजली यूटिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। साथियों, सेकंड जो हमारा है श्रम कानून, ये जो कानून है ये बड़े खतरनाक हैं। ये हमारे जो राइट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। इस कानून के तहत कोई भी कंपनी जिसके पास 300 से कम कर्मचारी है वो बिना किसी सरकार को सूचना के बगैर अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। साथियों, ये जो छटनी का अधिकार कंपनियों को दिया है ये एक बहुत ही गलत निर्णय है। कोई भी कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को तो आराम से निकालेगी और नए कर्मचारियों को रखने का काम करेगी, क्योंकि नए कर्मचारी उनको कम रेट में मिल जाएंगे। नए श्रम कानून के तहत यूनियनों के अधिकार बहुत ही नगण्य हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। अपनी यूनियन को स्थापित नहीं कर पाएंगे,
कोई भी धरना प्रदर्शन करने के लिए कम से कम भी 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। तो साथियों, ये जो नए श्रम कानून हैं ये बहुत ही खतरनाक है। और पुरानी पेंशन, साथियों कोई भी कर्मचारी अगर 30 या 35 साल 40 साल नौकरी करता है और वो ये उम्मीद करता है कि मुझे बुढ़ापे में पेंशन का सहारा होगा, साथियों कोई भी किसी भी कर्मचारी को अगर बिना पेंशन के रिटायर कर दिया जाए, वो काम करने में सक्षम भी नहीं होगा, उसके साथी के साथ क्या। तो हम सरकार से ये पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाल करे। कोई ओपीएस कोई यूपीएस को हम इस धरने के प्रदर्शन के माध्यम से हम पुरजोर से नकारते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सर।